जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इसी राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं आपसे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति देव भगवान बकरी होने जा रहे हैं और आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपके अष्टम भाव में बृहस्पति भगवान का बकरी होना यह आपको कहां से लाभ या नुकसान देगा। दोस्तों वीडियो में रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बृहस्पति देव के बारे में आप जान लीजिए। यह आपके धन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, सुख शांति के कारक हैं। और दोस्तों हम वीडियो में इन ग्रहों के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, उस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, सुख शांति ऐश्वर्य हमेशा बना रहेगा। इसलिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है और आप पूरा देखने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति देव महाराज 118 दिन लगभग बकरी अवस्था में रहेंगे और यह अक्टूबर में 9 अक्टूबर से लेकर के दोस्तों 4 फरवरी 2025 तक यानी करीब 118 दिन बकरी रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए अच्छे या बुरे जो भी समय होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों बृहस्पति भगवान धन के कारक होते हैं, परिवार में सुख शांति के भी कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, शादी के भी कारक होते हैं। जी हाँ, और संतान के कारक हैं बृहस्पति भगवान। विदेश में यात्रा कराना चाहते हैं और उसके भी कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग कारक भी बृहस्पति देव माने जाते हैं। कैरियर में पद का लाभ भी बृहस्पति भगवान ही कराते हैं और धन का अच्छा खासा लाभ करवाते हैं, भाग्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे। बृहस्पति भगवान होते हैं, उनका बकरी होना अच्छा और बुरा और क्या महत्व रखता है आपकी लाइफ में, इसके बारे में आप समझना। और हम बहुत ही एक ऐसा बृहस्पति भगवान का उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्य को किया उनके घर में सुख समृद्धि आज भी है और आगे भी रहेगी। इस बात के बारे में हमारी माताएं बहनें अक्सर जानती हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जो गुरुवार के दिन व्रत रखती हैं और केले की पूजा करती हैं, पीला वस्त्र पहनती हैं, पीले भोजन धारण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके घर में सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसा कई माताएं बहनें मेरे समक्ष भी आती हैं, बताती भी हैं, जब से मैंने गुरुवार का व्रत रखा तो हमारे यहाँ धन धान्य की कमी नहीं हुई, घर में सुख शांति है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप वीडियो महत्वपूर्ण है, आप वीडियो में बने रहना, अंत तक रहना, क्योंकि हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि बृहस्पति भगवान आपके अष्टम भाव में बकरी है और देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्रों में लिखा जाता है अष्टम भावे बकरी जीवा विपत्ति नाशका, यानी कि अष्टम भाव के अंदर जब भी बृहस्पति भगवान बकरी होते हैं तो आपके ऊपर जो कर्जा है, जो संकट चल रहा है, उसको दोस्तों नष्ट कर देते हैं, यानी उसका नाश कर देते हैं। कहीं पर देखा जाए तो आपके ऊपर जो कर्जा चल रहा है, आपका काम बंद होने की कगार पर है, आपके हर काम रुके हुए हैं, कहीं भी समस्याएं आ रही हैं किसी भी तरह से, तो आप समझ लेना कि बकरी अवस्था में बृहस्पति भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपके जीवन में यू टर्न आ जाएगा और आपका पूरा चक्का घूमेगा अच्छे से, आपके जीवन में बदलाव आएगा। धीरे धीरे करके 118 दिन है, बृहस्पति भगवान आपकी हर चीजें अच्छी करने वाले हैं और आपका कर्जा भी उतरेगा और आपके जो संकट अब तक चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सलूशन आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए कि बृहस्पति के कारण आप कुछ नया भी करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति भगवान तृतीय भाव के भी कारक माने जाते हैं और छठे भाव के भी कारक माने जाते हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि नया कुछ पढ़ने या लिखने का आपको मौका मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं हमारे, तो नया कोर्स आप करेंगे, नए काम में आप आगे हाथ बढ़ाएंगे और आपको लाभ होगा। ऐसा योग नजर आ रहा है दोस्तों, यानी कुछ ना कुछ दोबारा से जिंदगी में आप रिसर्च वर्क करने वाले हैं।
ऐसा योग नजर आ रहा है। और ऐसे में बृहस्पति भगवान जो आपके अष्टम भाव के कारक हैं, यह रुका हुआ हर काम आपका बनेगा। यदि आपकी कोई फैक्ट्री बंद है, कोई दुकान बंद है, कोई व्यापार बंद है दोस्तों, तो बंद किस्मत है वह खोलने वाले हैं इस समय। यानी बृहस्पति भगवान 118 दिन में आपका रुका हुआ हर काम बनाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति तृतीय भाव के भी कारक माने जाते हैं। तृतीय भाव रिश्तों नातों का होता है और यहाँ पर रिश्ते नाते में जो मतभेद चल रहे हैं भाई बहनों में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, वहां पर कहीं ना कहीं अब वह रिलेशन जोड़ने का भी काम करेंगे। जी हाँ, जो आपके बीच में मसला चल रहा है, आपके परिवार में वाद विवाद चल रहा है परिवार के बीच में, वो भी अब बिल्कुल शांत होता नजर आएगा और दोनों में अच्छे संबंध बहुत बेहतर ढंग से होंगे, क्योंकि तृतीय भाव के कारक भी बृहस्पति भगवान हैं। साथ ही साथ बृहस्पति भगवान को देखा जाए तो आपके छठे भाव के भी कारक हैं, तो छठे भाव के कारक हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको थोड़ी बहुत शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या हो सकती है, डायबिटीज आदि की समस्या हो सकती है, आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के भी कारक है। अब बृहस्पति भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं, आपके जीवन में अच्छी खुशियां लाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, अपने कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा बजरंगबली भगवान कृपा करो, बृहस्पति देव भगवान कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिसकी आप आराधना करते हैं, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता माता भद्रकाली आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, घर में सुख शांति होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको लाभ होगा, अपने सगे संबंधियों को भी वीडियो शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर यदि आपको अपने बारे में दोस्तों कोई परेशानी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कारोबार धंधा नहीं चल रहा है, रिलेशन में कई दिक्कतें हैं, यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहां भी आपको परेशानी है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार वक्र का क्या प्रभाव होगा। जी हाँ, अभी मैं वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, उसको आप नोट करना और पूरा लाभ प्राप्त करना। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएं कि बृहस्पति भगवान की 3 दृष्टियां होती हैं। 3 दृष्टियां, पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके जीवन में क्या 118 दिन में जादू करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों 5वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव से आपके 12वें भाव में, यानी कि 118 दिन 9 अक्टूबर से लेकर के कहीं ना कहीं अगले दोस्तों 4 फरवरी 2025 तक 118 दिन पूरे होंगे और बहुत ही इस समय आपकी तीर्थ यात्राएं होने की संभावना है। आप पूजा पाठ करेंगे, आपका मन लगेगा, आप मंदिर जाएंगे। जी हाँ, और धार्मिक कार्यों में आपकी बहुत आस्था बढ़ेगी। नए किसी काम में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई नया काम आपको टकराएगा, समझ में आएगा, नया कोई प्रोजेक्ट तो आप उसको लॉन्च करेंगे और उसमें आगे हाथ बढ़ाएंगे। यानी नए काम आपके लिए इस समय मिल सकते हैं। यदि आप शेयर में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर बाजार में, यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वहां पर लाभ होने की संभावना है। LIC में यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन वो खर्चे आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न भी देंगे। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया कुछ काम कर रहे हैं या नया कोई बिजनेस खोल रहे हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बृहस्पति भगवान की अष्टम दृष्टि से 7वीं दृष्टि से तो दोस्तों आपके धन भाव पर है, यानी यह धन का भाव है। तो जैसा इसका नाम है तो कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, सरकार से अगर आपको धन नहीं मिल पा रहा है तो किसी से
धन नहीं मिल पा रहा है, आपने काम किया है, आपकी पिछली कंपनी में कहीं धन रुका हुआ था, वह आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप व्यापारी हैं तो आपका धन कहीं फंसा हुआ है, वह धन मिलता हुआ वापसी आपको नजर आएगा। ऐसा समय आने वाला है, खूब आप धन धान से भरे रहेंगे। 118 दिन कमाने वाले हैं, कोई धन का रास्ता आपको नया मिलेगा जिससे आप आगे बहुत अच्छा धन कमाने में सफल होंगे। दोस्तों 118 दिन, साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर यानी 10 नंबर है, वहां पर आपकी दृष्टि जा रही है। तो दोस्तों चतुर्थ भाव परिवार का भाव होता है मित्रों, चतुर्थ भाव माता पिता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भी भाव होता है। तो चतुर्थ भाव पर यह जो दृष्टि आ रही है, तो एक तो मकान या वाहन का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप मकान का निर्माण करने वाले हैं या कहीं आप जमीन जायदाद खरीदने वाले हैं, तो उसमें आपका कार्य बनने वाला है। जी हाँ, कुछ ना कुछ आप मकान से संबंधित काम अवश्य कराएंगे, ऐसा योग बन रहा है। 118 दिन का ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं यह परिवार भाव पर भी है, तो घर के अंदर शादी विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर में यदि कोई भाई बहन बेटियां कुंवारी हैं तो उनकी शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं बृहस्पति भगवान की कृपा से। जी हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा होगा और अच्छे योग नजर आ रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है तो वहां पर 118 दिन में आपको संतान से संबंधित कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य सुनाई देगा। दोस्तों नोट कर लेना आप हमारी बात को, यह सच होगा। 118 दिन जो बृहस्पति भगवान की 9वीं दृष्टि है परिवार पर, तो परिवार के अंदर कोई नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, ऐसा योग बन रहा है। कोई मांगलिक कार्य होगा आपके घर में। कुल मिलाकर देखा जाए अष्टम भाव में बृहस्पति भगवान के लिए की ओर से आपकी इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। बड़ी किस्मत आपकी चमकने वाली है इस समय दोस्तों। और यदि हमारे कोई भाई बहन ने जो कोई इंटरव्यू परीक्षाएं दी है तो उनका रिजल्ट उनके फेवर में आने वाला है, जिससे माता पिता का गौरव बढ़ेगा। ऐसा योग बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और अपने जो छोटे बच्चे हैं परिवार में करीब 15 से 18-20 साल की आयु के, तो उन पर आपको थोड़ी सी कड़ी नजर रखना है, क्योंकि उनके घूमने फिरने पर आपको अधिक ध्यान देना है। वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी रखना है। जी हाँ दोस्तों यदि धन की कमी है, घर में कोई समस्या है, परेशानी है, तो मेरी एक बात आप अवश्य नोट कर लेना। हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे पैसा बरसेगा। जी हाँ, पहले तो हमारी एक बात और आप सुन लें, हमारी माताएं बहनें सुन लें कि गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना है यदि धन धान की कुछ कमी महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का आप लोग व्रत करें, बृहस्पति भगवान की कथा सुने और दोस्तों उस दिन पीला भोजन खाएं। आप हल्दी मिला करके या चने की, बेसन की पूरी, पराठा जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। और उस दिन पीले ही वस्त्र धारण करें पूजा के समय। और दोस्तों केले की पूजा करें। जी हाँ, और बृहस्पति भगवान देखो यदि आप इस कार्य को प्रारंभ कर देंगे तो आप मुश्किल से 11 ही गुरुवार रह पाएंगे। इसके बाद में आपकी घर की स्थिति बदलती हुई नजर आ जाएगी। दोस्तों एक हमारी बात को आप नोट कर लें, एक कार्य आपको अवश्य करना है यदि आपके पास पैसे की किल्लत है। तो दोस्तों इसको गुप्त तरीके से रखना, ढिढोरा बिल्कुल नहीं पीटना किसी के सामने। क्या है उपाय दोस्तों, गुरुवार के दिन सुबह एक कलावा ले लें, कलावा आता है मार्केट से, कलावा ले लें, इसे हल्दी मिला करके पानी में हल्दी मिला लें, पीला कर लें, फिर इसमें 3 या 7 गांठें लगाएं उस कलावे में, और अपनी कामना करते हुए जो भी आपके मन में कामना है इस मंत्र को आप जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी आये नमः। याद करना मंत्र को, ओम श्री महालक्ष्मी आये नमः। ओम श्री महालक्ष्मी आये नमः का जाप करो 11 बार, 108 बार। और इस कलावे को चुपचाप जाकर के तुलसी माता के पौधे के तने में बांध दो। बस इतना छोटा सा उपाय करना है। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पैसे की सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप लोग अवश्य करके देखना और आज की वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करना। और यदि आप इस उपाय को करते हैं बृहस्पति भगवान की कृपा से, क्योंकि बृहस्पति भगवान धन के कारक है, धन देने वाले हैं, धन धान को देने वाले हैं, यह हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी जानते हैं। ये कोई
विशेष बताने की बात नहीं, सब लोग जानते हैं जो बुजुर्ग हैं। तो आप यह उपाय करना, तुलसी माता को प्रणाम करना दोस्तों, और इस मंत्र का जाप करके फिर आप देखना साल 6 महीने के अंदर आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी दोस्तों। आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों। हम वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे एक छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा बजरंगबली भगवान कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। बाबा भैरवनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी दोस्तों। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।